सुनहरी गुड़िया। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटी सी खूबसूरत सी बच्ची एक घर में अपनी अम्मी के साथ रहती थी। इस बच्ची के बाल बहुत ही खूबसूरत और सुनहरी रंग के थे, इसीलिए बच्ची को सब लोग सुनहरी गुड़िया कहा करते थे। एक दिन सुनहरी गुड़िया ने अपनी अम्मी से कहा, मैं बाहर सैर करने जा रही हूँ और मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता बना कर लाऊंगी। सुनहरी गुड़िया की अम्मी ने कहा, बेटी जल्दी वापस लौट आना और हाँ, ज्यादा दूर ना जाना, ऐसा ना हो कि तुम रास्ता भूल जाओ। सुनहरी गुड़िया ने प्यार से अपनी अम्मी के गले में बाहें डाल दी और बोली, अम्मी जान आप फिक्र ना करें, मैं कुछ ही देर बाद वापस आ जाऊंगी। घर से कुछ दूर बाग में पहुंचकर सुनहरी गुड़िया ने रंग बिरंगे फूल चुनने शुरू कर दिए। वो फूल चुन चुनकर अपनी टोकरी में रखते हुए आगे बढ़ती गई। सुनहरी गुड़िया फूल चुनने में इस कदर मसरूफ हो गई थी कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। सुनहरी गुड़िया काफी थक गई थी। वो आराम की गर्ज से बाग में बैठ गई। उसे भूख ने भी सताना शुरू कर दिया। अचानक सुनहरी गुड़िया ने देखा कि बाग के एक कोने में एक खूबसूरत घर था। सुनहरी गुड़िया उस घर के दरवाजे तक गई और दस्तक दी, लेकिन काफी मर्तबा दस्तक देने के बावजूद दरवाजा ना खुला तो उसने ताले के सुराख से अंदर झांक कर देखा। वहाँ सुनहरी गुड़िया को कोई नजर न आया। सुनहरी गुड़िया ने जब दरवाजे का हैंडल दबाया तो दरवाजा खुल गया। सुनहरी गुड़िया घर के अंदर दाखिल हो गई। घर के अंदर दाखिल होते ही सुनहरी गुड़िया को भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई। उसने आगे बढ़कर देखा तो एक खाने की मेज पर 3 बाउल रखे थे। उनमें खाने के मुख्तलिफ अशिया थीं। मेज के गिर्द 3 कुर्सियां रखी थीं। सुनहरी गुड़िया बड़ी कुर्सी पर बैठी, लेकिन वो उसे पसंद ना आई क्योंकि ये बहुत ही सख्त थी। फिर वो दरमियाने साइज की कुर्सी पर बैठी, लेकिन वो भी पसंद ना आई क्योंकि वो इतनी नरम थी कि सुनहरी गुड़िया उसमें धंस गई। आखिर में वो छोटी कुर्सी पर बैठी, लेकिन ये क्या, कुर्सी तो बहुत ही नाजुक थी। वो सुनहरी गुड़िया का वजन ना सह सकी और टूट गई। सुनहरी गुड़िया ने जल्दी से आगे बढ़कर बड़े बाउल में से एक चम्मच भर कर मुंह में रखा, जो इतना गर्म था कि उसकी जबान जलने लगी। सुनहरी गुड़िया ने उसको छोड़कर दरमियाने साइज के बाउल में से एक चम्मच लेकर चखा, लेकिन इसका जायका उसे पसंद ना आया। अब उसने छोटे बाउल में देखा, उसमें बेहद लजीज सूप था। सुनहरी गुड़िया ने सूप का बाउल उठाया और जल्दी जल्दी पीने लगी। सूप पीने के बाद सुनहरी गुड़िया घर के दूसरे कमरों में गई। एक कमरे में 2 बेड थे। सुनहरी गुड़िया ने सोचा, भूख तो खत्म हो गई, अब कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। वो एक बेड पर लेट गई, लेकिन फौरन ही उठ बैठी क्योंकि ये तो बहुत ही सख्त था और उस पर लेटकर आराम नहीं किया जा सकता था। अब सुनहरी गुड़िया दूसरे बेड पर जा लेटी, लेकिन इस बेड पर भी उसे आराम का एहसास ना हुआ। वो उठी और घर के दूसरे कमरों की तरफ चली गई और एक कमरे में सुनहरी गुड़िया ने देखा कि एक निहायत ही खूबसूरत और नरम बेड था। सुनहरी गुड़िया उस पर लेट गई। ये बेड बहुत ज्यादा आरामदेह था। जल्द ही वो गहरी नींद की आगोश में चली गई। ये घर दरअसल नेक दिल भालुओं का था। यहाँ एक छोटा भालू अपने अब्बू और अम्मी के साथ रहता था। वो सैर करने बाहर गए हुए थे। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उन्हें अंदाजा हो गया कि उनके घर में कोई दाखिल हुआ है। वो अपने घर दाखिल होने वाले की तलाश में जैसे ही आगे बढ़े तो बड़े भालू ने कहा, देखो मेरी कुर्सी अपनी जगह से हटी हुई है, किसी ने इस पर बैठने की कोशिश की है। भालू की अम्मी बोली, और मेरी कुर्सी देखो, इसका कुशन भी अपनी जगह से हिला हुआ है। और छोटे भालू ने कहा, अम्मी अम्मी देखें, मेरी कुर्सी तो किसी ने बिल्कुल तोड़ ही दी है। दूसरे कमरे में आकर उन्होंने देखा कि सुनहरी गुड़िया छोटे भालू के बेड पर सो रही थी। वो तीनों हैरान हैरान नजरों से सुनहरी गुड़िया को देख रहे थे और सरगोशियों में बातें कर रहे थे। इतनी ही देर में सुनहरी गुड़िया की आंख खुल गई। उसने अपने इर्द गिर्द भालू को देखा तो बेचारी घबरा कर उठी और डर के मारे बाहर की तरफ भाग गई। काफी दूर जाकर उसने देखा तो तीनों भालू अपने घर के बाहर खड़े होकर बड़ी मासूमियत से उसको जाता देख रहे थे। सुनहरी गुड़िया जब घर पहुंची तो उसकी अम्मी बेहद परेशान थी। सुनहरी गुड़िया को देखकर उसकी अम्मी ने सुकून का सांस लिया और पूछा, तुम इतनी देर तक कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जवाब में सुनहरी गुड़िया ने सब कुछ बता दिया
اس کی امی نے کہا شکر ہے کہ تمہیں گھر کا راستہ مل گیا اور تم واپس آ گئی ہو۔ یاد رکھو آئندہ کبھی بھی گھر سے دور نہ جانا اور نہ ہی کسی کے گھر بغیر اجازت داخل ہونا۔ سنہری گڑیا نے اپنی امی سے معذرت کی اور اگلے ہی دن سنہری گڑیا کی ان بھالوں سے بھی دوستی ہو گئی اور وہ اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے، اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔